सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे तथा अपना कार्य भी साथ ही साथ पूर्ण कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अभ्यास सागर पाठ 5 किया था। आज हम ज्ञान सागर पाठ 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण करेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर प्रभाकर माचवे हैं। डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने अपने संस्मरण में गांधी जी और उनके आश्रम में आने वाले अतिथियों के बारे में लिखा है। यानी जैसे पाठ के नाम से हमें पता चल रहा है, आश्रम के अतिथि और संस्मरण, यानी गांधी जी का जो आश्रम था उसमें जो मेहमान आते थे, और संस्मरण यानी उनको याद करते हुए, उनके आश्रम को और गांधी जी को याद करते हुए डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने इस पाठ में लिखा है। आश्रम के अतिथि और संस्मरण में गांधी जी के आश्रम में आने वाले अतिथियों के बारे में बताया गया है, तथा साथ ही गांधी जी उन अतिथियों की रुचियों का कितना ध्यान रखते थे, ये भी हम इस पाठ के माध्यम से जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा ज्ञान सागर पाठ 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण। आश्रम के अतिथि और संस्मरण। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी की कुटी में होने वाली थी। हिंदुस्तानी प्रचार सभा एक सभा का नाम है जो गांधी जी ने बनाई थी, जिसमें आज तक भी कार्य चलता है। तो उसी सभा की जो बैठक थी वो गांधी जी की कुटी यानी कुटिया में होने वाली थी। गांधी जी की कुटी में न मेज थी ना कुर्सी, यानी उन्होंने जो कुटिया बनाई हुई थी वहाँ पर जमीन पर बैठने की व्यवस्था थी, ना वहाँ पर मेज रखी जाती थी और ना ही वहाँ पर कुर्सी रखी जाती थी। चटाई पर छोटी सी गादी पर बैठकर एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिककर गांधी जी पुराने ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे। यानी गांधी जी जो हैं वो खुद भी नीचे ही बैठकर काम करते थे। कैसे करते थे? एक चटाई पर छोटी सी गादी यानी गद्दी बिछा लेते थे, उसके ऊपर बैठ जाते थे और दीवार के सहारे, यानी कमर जो है वो दीवार के सहारे लगा लेते थे, और पुराने ढंग की लिखने की जो डेस्क है, जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है, उस पर बैठकर लिखने का काम करते थे। मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर चटाई पर ही लोग आकर बैठते थे। यानी गांधी जी खुद नीचे बैठते थे, तो उनके पास जो भी लोग उनसे मिलने आते थे वो भी फर्श पर बिछी हुई जो चटाई थी उसी पर बैठ जाते थे। और कमरे का जो कुटिया का जो फर्श था वो भी पक्का नहीं था, मिट्टी और गोबर का लेप उस पर कर दिया जाता था। डेस्क दिखाई गई है, ये डेस्क है, यानी इसी तरह की डेस्क के ऊपर वो लिखने का काम करते थे। नीचे देखेंगे एक चटाई बिछा रखी है, ऊपर एक गद्दी है, उसके ऊपर डेस्क लिखा हुआ है और लिखने के लिए वो स्याही का प्रयोग कर रहे हैं। उस दिन गांधी जी ने वहां एक कुर्सी मंगवाई, खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। यानी जिस दिन कुटिया में बैठक होने वाली थी, तो उस दिन गांधी जी ने वहां पर एक कुर्सी मंगवाई और खुद जाकर एक छोटी सी तिपाई यानी 3 पाई जिसके 3 पाए हों ऐसी मेज ले आए और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा यानी मिट्टी का कटोरी नुमा बर्तन रख दिया। यह देखकर और लोग अचरज से देखने लगे। यानी गांधी जो ये सब कार्य कर रहे थे, आश्रम के जो अन्य लोग थे वो उन्हें देखकर हैरान हो रहे थे। एक ने हिम्मत करके पूछा, बापूजी आप यह सब क्या कर रहे हैं? यानी उनमें से एक बंदे ने हिम्मत की, एक आदमी ने हिम्मत करके गांधी जी से पूछा कि बापूजी आप सब यह क्या कर रहे हैं? यानी कुर्सी लेकर आए हैं, एक तिपाई लेकर आए, उस पर मिट्टी का सकोरा रख दिया। यानी ये सब बातें देखकर एक आदमी ने
पूछ ही लिया कि बापूजी आप सब क्या कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा, मौलाना अबुल कलाम आजाद आने वाले हैं न, उन्हें जमीन पर बैठने की आदत नहीं है, उनके लिए यह इंतजाम कर रहा हूँ। तो गांधी जी जो हैं उस आदमी के सवालों का जवाब देते हैं कि आश्रम में जो बैठक होने वाली है वहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद आने वाले हैं, जो उस समय के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे। तो गांधी जी कहते हैं कि अबुल कलाम आजाद को जमीन पर बैठने की आदत नहीं है, उनको कोई भी दिक्कत ना आए, इसके लिए ये सारे प्रबंध मैं कर रहा हूँ। और यह मिट्टी का सकोरा क्यों? तो उस आदमी ने दोबारा से पूछा कि ये मिट्टी का सकोरा, ये मिट्टी का बर्तन किसके लिए है? यह एक राखदानी है। यानी गांधी जी ने जो है वो भी बताया कि ये एक राखदानी है जो अबुल कलाम के लिए ही रखी जा रही है। गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे, यह इससे स्पष्ट होता है। यानी यहाँ पर दिखाया गया है कि गांधी जी के आश्रम में जो भी मेहमान आते थे वो उनका किस तरीके से ध्यान रखते थे। यह बात जो है वो इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है कि मौलाना अब्दुल कलाम आ रहे थे तो गांधी जी ने उन्हीं के अनुसार ही आश्रम में व्यवस्था कर दी। वे अपनी जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले की अड़चन समझते थे। यानी गांधी जी सोचते थे कि जरूरी नहीं है जैसा जीवन मैं जी रहा हूं वैसे ही जिए। वो अपने माध्यम से दूसरों को नहीं चलाना चाहते थे, इसलिए उनके रास्ते में आने वाली जो भी रुकावटें थी वो उनको समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरों पर जबरदस्ती लादे जाएं। यानी गांधी जी ये कभी नहीं चाहते थे कि मेरे जो विचार हैं और मेरा जो व्यवहार है वो दूसरों पर जबरदस्ती लाद दिया जाए। कोई अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता तो वे इसका स्वागत करते थे। यानी गांधी जी चाहते थे कि जैसा आचार और विचार मैं रखता हूँ वैसे दूसरे बंदे अपनी मर्जी से अपनाएं, किसी के ऊपर कोई भी जबरदस्ती ना हो। गांधी जी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान से उन्होंने कहा, पूनिया लपेटने का जो डोरा था वह कहाँ गया? पूनिया यानी पहले जो है कपड़े को बुनने से पहले जो धागा होता था वो कॉटन को, यानी हमारी जो कपास होती है उसको लपेट कर रुई बनाकर उसकी पूनिया यानी धागे को लपेट लिया जाता था चरखे पर। तो वो पूछते हैं कि वही पूनिया लपेटने का जो डोरा है वो कहाँ है? डोरा यानी सूत का एक धागा होता है। उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया पर वे बोले, नहीं यह नहीं चलेगा, मुझसे डोरा गुम हो जाए यह कैसे चलेगा? यानी मनोहर दीवान ने पहले वाले डोरे की जगह उनको लाकर दूसरा डोरा दे दिया, लेकिन गांधी जी ने कहा कि यह नहीं हो सकता, यह डोरा मैं नहीं लूंगा। अगर मुझसे डोरा गुम हो जाए तो ये कैसे हो सकता है? मनोहर दीवान ने पूछा, बापूजी इस छोटे से डोरे में क्या रखा है? यानी एक छोटा सा डोरा गुम हो गया तो सवाल के रूप में पूछते हैं कि इस छोटे से डोरे में ऐसा क्या रखा है जो आप दूसरा नहीं ले रहे हैं? तो बापूजी जवाब देते हैं, अगर मेरे हाथ से डोरा गुमने लगे तो स्वराज्य भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। देखो गांधी जी ने किस तरीके से जवाब दिया कि यदि मेरे हाथ से डोरा गुम होने लगे, यानी यदि मेरे हाथ से डोर गुम होने लगी तो स्वराज्य यानी अंग्रेजों से लड़कर जो हम आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे वो स्वराज्य भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। यानी जब हम छोटी छोटी चीजों को संभाल कर रखते हैं तभी कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि यदि मेरे हाथों से डोरा गुम होने लगा तो इस देश की जो भाग डोर मैंने संभाल रखी है आजादी दिलाने की, उसको गुम होने में भी देर नहीं लगेगी। बापूजी जो चिट्ठियां आती थीं उनके लिफाफे, तार के कागज, चिट्ठियों के एक तरफ के कोरे कागज
या बचे हुए कागज को भी संभाल कर काट कर रखते थे। वे सोचते थे कि कागज का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए। अपव्यय यानी फिजूल खर्ची, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। गांधी जी यह भी चाहते थे कि सब चीजें जो काम में लाई जाएं वो स्वदेशी हों, स्वदेशी यानी अपने भारत में बनी हुई हों। एक बार उन्होंने आश्रम में कृष्णचंद्र से कहा कि बढ़ई, बढ़ई का मतलब होता है जो लकड़ी का काम करते हैं, बढ़ई के सब औजार ले आओ। वे बाजार से खरीद कर ले आए। गांधी जी ने कहा कि ये तो विदेश के बने हुए हैं, ये सब तभी मैं काम में लाऊंगा जब वो हमारे देश में बने हुए होंगे। इसी कारण सिला हुआ कपड़ा पहनना उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, न सिलाई मशीन थी और न ही कैंची थी। यानी ये चीजें हमारे भारत में नहीं बनती थी, इसी कारण गांधी जी ने सिला कपड़ा पहनना भी छोड़ दिया। उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के अंतिम कई दशकों तक, दशकों यानी कई 10 सालों तक अपना पहनावा बना लिया था। यानी वो एक पुराने ढंग की धोती बांधते थे और एक चादर उसके ऊपर लपेट लेते थे। एक दिन एक नौजवान सेवाग्राम में आया। सेवाग्राम यानी उनके आश्रम का नाम है। वहां गांधी जी के साथ आश्रम में उनकी सहायता करना चाहता था। यानी वह जो आदमी आश्रम में आया था वो गांधी जी के साथ उनकी मदद करना चाहता था और आश्रम में रहना चाहता था, साथ ही सलाह लेना चाहता था। वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। यानी वो आदमी जो है जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं होता उसको हम नास्तिक कहते हैं। वो आदमी जो है वो नास्तिक था। उसने गांधी जी से कहा कि मैं व्यक्तियों की सेवा तो करना चाहता हूँ लेकिन भगवान पर मेरा विश्वास नहीं है। तो इसका जवाब देते हुए गांधी जी ने कहा कि मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बातें हैं। यानी मनुष्य में जो प्रेम होता है, जो सेवा की भावना होती है, वो बहुत अच्छी बात है, पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। यानी एक इंसान जो है वो भगवान कभी भी नहीं बन सकता। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूहों के लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं। यानी भगवान को मानने का जो सबका तरीका है वो अलग अलग है और उनमें अधूरापन आ जाता है। यानी इसी कारण जो है वो बात अधूरी रह जाती है। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं पर अपने जीवन में उसकी सजीव प्रतिकृति मनुष्य के साथ ही सही व्यवहार नहीं करते। हर मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। यानी गांधी जी उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर का नाम तो लेते हैं, यानी नाम लेने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन उस भगवान के द्वारा ही बनाई हुई जो प्रतिकृति है मनुष्य, उसके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो ये कैसा भगवान को मानना हुआ? क्योंकि भगवान तो जो है वो हर मनुष्य में ही विद्यमान है। इसीलिए जो मनुष्य में ईश्वर को देखता है और यही मानता है वही सच्चा विश्वास रखता है। यानी भगवान जो है वो प्रत्येक कण में वास करता है, यही मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। यानी एक दूसरे से प्यार करना, किसी को चोट न पहुंचाना, यही विचारधारणा जो लोग रखते हैं उन्हीं के अंदर ही भगवान विद्यमान है। उन्होंने युवक से कहा कि जब तक यह पूरा विश्वास पैदा न हो वह आश्रम में ही रहे। यानी गांधी जी ने उस युवक से कहा कि जब तक तुम्हारे मन में यह भावना नहीं आ जाती कि मनुष्य के अंदर ही भगवान है, तब तक वह आश्रम में ही रहे। एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री छगनलाल जोशी ने कहा कि आश्रम के कोठार में काम में हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। कोठार यानी स्टोर रूम का जो काम था उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है।
उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा, यानी उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि छगनलाल भाई ने इस सत्य को छिपाकर रखा, यह बहुत बुरी बात है। यानी गांधी जी असत्य से, हिंसा से नफरत करते थे, तो उन्होंने कहा कि सत्य को छिपाना भी बहुत बड़ा पाप है। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कह सकते हैं, यानी हम इस आश्रम का नाम सत्याग्रह कैसे रख सकते हैं जब लोग खुद यहाँ पर झूठ बोलते हैं। छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगे। उपवास यानी व्रत रखना। तो गांधी जी कहते थे कि जब हमें खुद से कोई पाप हो जाता है, उसके शुद्धिकरण के लिए हमें व्रत रखना चाहिए। किसी ने यह बताया कि कस्तूरबा को, कस्तूरबा यानी गांधी जी की पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी, कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपए उपहार में दिए थे, वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। यानी किसी ने गांधी जी को बताया कि कस्तूरबा गांधी को कहीं से 4 रुपए उपहार में मिले थे, वो उन्होंने आज तक आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं करवाए हैं। गांधी जी को इस बात का भी बहुत बुरा लगा। वे रात के 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे। आत्मशुद्धि यानी खुद को शुद्ध करना, पवित्र करना। उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की, क्योंकि छगनलाल जोशी ने भी झूठ बोला था, कस्तूरबा ने सच्चाई छिपाई थी। इसलिए गांधी जी ने रात के 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख भी लिखा और उपवास भी किया। और अपने उस लेख में गांधी जी ने छगनलाल जोशी की और अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी की आलोचना भी की। हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने जब यह लेख पढ़ा तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी को ही इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया है। आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा भी व्यक्त किया। यानी सरोजनी नायडू इस बात से नाराज हुई कि उन्होंने लेख के माध्यम से अपनी पत्नी की ही आलोचना की है, उनका ही अपमान किया है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि सरोजनी देवी, यह नाराज होने की बात नहीं है, मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। आज मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों का दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में यह बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे सारे जीवन को या हमारे आश्रम को खा जाता। गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास रखते थे। सार्वजनिक यानी सभी के सामने उस भूल को मानकर गलती स्वीकार कर लेना, वो इसी बात में ही विश्वास रखते थे। इसमें वे पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को क्षमा नहीं करते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग भाजी ही काम में लाई जाएगी, बाहर से कोई भी साग सब्जी नहीं मंगाई जाए। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू बहुत होते थे, इसलिए रोज उसी की सब्जी बनती थी। इस सब्जी को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर उबाल कर रख दिया जाता था। उसमें नमक नहीं डाला जाता था, जिसे जरूरत होती वह ऊपर से नमक ले सकता था। आश्रमवासी भाई बहनों की गांधी जी से शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती थी। यानी सभी लोग जो है वही उबले हुए कद्दू की सब्जी खाते थे। श्री नरहरि भाई पारीख की पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत ही लिख डाला। बा ने यह गीत सुना। बा ने यानी कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की पत्नी को बा भी कहा जाता था। बा ने यह गीत सुना तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची और उन्हें गीत की बात सुनाती हुई बोली, आपकी कद्दू की सब्जी भी अच्छी मुसीबत है। एक बहन को बादी हो गई। बादी यानी एसिडिटी या गैस बन जाना। दूसरी के सिर में चक्कर आ रहे हैं और तीसरी को डकारों के मारे चैन नहीं है। कद्दू का साग भी क्या सिर्फ उबाल कर बनाया जाता है, उसमें मेथी का बघार लगाना चाहिए।
यानी बा ने कहा कि कद्दू की सब्जी भी कभी उबाल कर बनाई जाती है, बल्कि उसमें तो मेथी का तड़का लगाना चाहिए, गरम मसाला चाहिए, तभी ठीक रहता है, वरना तो वो नुकसान करेगा ही करेगा। अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा कि हमारे आश्रम में एक नए कवि पैदा हुए हैं, अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहरि भाई की पत्नी मणि बहन से कद्दू के संबंध में लिखा गीत गवाकर सुना। गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम लोगों की शिकायत मुझे मंजूर है। जिन्हें बघार लगाकर और मसाला डालकर सब्जी खानी है, वो मुझे अपना नाम लिखकर दे दें। गांधी जी सोचते थे कि बहनें संकोच के मारे अपना नाम नहीं लिखवाएंगी। तभी बा बीच में ही बोल उठी, इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं देगी, हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगी। गांधी जी बोले, तो ठीक है, ऐसा ही करो, लेकिन देखना इसमें बच्चों को शामिल मत करना। बच्चे बिना मसाले की सब्जी पसंद करते हैं। लेकिन बा के पास उनके इस प्रश्न का उत्तर भी तैयार था। वो बोली कि इस तरह बच्चों को बहका बहका कर आप अपने पक्ष में कर लेते हैं, यानी बच्चों को बहला फुसला कर आप अपनी तरफ कर लेते हैं। इसके बाद बहनों ने अपने नाम लिखा दिए और गांधी जी से मसाला खाने की इज्जत पा ली। मगर गांधी जी किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़े ही थे। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही खाना खाने बैठती थी तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते थे, यानी वो चुपचाप उन्हें सब्जी नहीं खाने देते थे, बल्कि उनको ताना मारते रहते थे और कहते थे, क्यों, बघार कैसा लगा? बघार यानी तड़का लगाना कैसा लगा? सब्जी चटपटी बनी है ना? यानी जब भी बहनें सब्जी खाना शुरू करती तो गांधी जी उन पर ताना मारकर कहते कि क्यों, तड़का कैसा लगा हुआ है, सब्जी चटपटी बनी है ना? बा भी कम नहीं थी। वे गांधी जी से कहती कि अब रहने भी दीजिए, आप क्या कुछ कम थे? हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनाकर पहले चट कर जाने वाले आप ही थे या कोई और? तो इस पर जो है बा जो है वो गांधी जी की पोल खोल देती हैं और वो कहती हैं कि पूरन पोली एक प्रकार का मीठा और स्वादिष्ट व्यंजन होता है, मुंबई महाराष्ट्र में बनाया जाता है। तो वो कहती हैं कि हर रविवार को आप ही मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनवाकर सबसे पहले ही खाते थे। तो इस पर गांधी जी कहते हैं कि तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी, यानी वो उसको कहते हैं कि तुम अब चुप हो जाओ, सभी के सामने ही तुम मेरी पोल खोल दोगी। इस तरह से गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते, कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं का उदाहरण देते जाते। स्वयं सेवाओं का यानी पहले वो उस कार्य को खुद करके दिखाते और फिर दूसरों को करने के लिए प्रेरित करते। वे खुद करते फिर कहते। गांधी जी केवल उपदेशक ही नहीं, कर्म योगी थे। यानी इसी पंक्ति पर जो है हमारा जो पूरा पाठ है वो निर्धारित है कि गांधी जी जो है वो सच्चे कर्म योगी थे। वो पहले कार्य को खुद करते थे फिर कहते थे। वो केवल उपदेश ही नहीं देते थे बल्कि कर्म योगी भी थे, यानी वो सिर्फ बातें कहते कहते नहीं थे बल्कि कर कर भी दिखाते थे, जो कि हमें इस पाठ के माध्यम से भी पता चली कि किस तरह से वो आश्रम में आने वाले हर अतिथि का ध्यान रखते थे, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनका ख्याल रखते थे और हर कार्य को अपने हाथों से करना चाहते थे। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कक्षा। आशा करती हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और यही कार्य आप घर पर करेंगे, यानी पाठ 6 का पठन पाठन कार्य आप घर पर करेंगे। धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें।